लंबी कतारें, हाथों में प्लास्टिक के कैन, पेट्रोल पंपों पर रात भर डटे लोग और डीजल के लिए मची अफरा तफरी। ये तस्वीरें भारत के अलग अलग राज्यों की हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार की, जहां कमलजा पेट्रोल पंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग हाथों में प्लास्टिक के कैन लेकर डीजल भरवाने के लिए पंप की ओर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंप पर डीजल का स्टॉक खत्म हो गया था और जैसे ही नया टैंकर पहुंचा और बैरिकेड हटाए गए, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इस डर में दिखाई दिए कि कहीं फिर से डीजल खत्म ना हो जाए। अब ये संकट केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और कई दूसरे राज्यों में भी डीजल पेट्रोल को लेकर बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। यूपी के महाराजगंज और गोरखपुर में हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान रात भर पेट्रोल पंपों के बाहर चारपाई, चादर और मच्छरदानी लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। धान की रोपाई और गन्ने की सिंचाई के बीच डीजल की कमी किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। कई किसानों ने कहा कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें सीमित मात्रा में डीजल मिल रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि अगर जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो फसलें प्रभावित हो सकती हैं। गोरखपुर में कई पेट्रोल पंप बंद दिखाई दिए, जबकि खुले पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी रही। किसान गैलन लेकर पहुंच रहे हैं ताकि खेतों में पानी चला सके, लेकिन दो तीन दिन चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा है। इस बीच जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे पैनिक ना हो और अफवाहों पर ध्यान ना दें। गोरखपुर के जिला अधिकारी दीपक मीना ने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी उपलब्ध है और सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इधर गुजरात में अमरेली जिले में राजूला पीपावाव हाईवे पर सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर खड़े करके सड़क जाम कर दी। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर डीजल नहीं मिल रहा, जिससे खेती का काम प्रभावित हो रहा है। राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ के कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म का बोर्ड दिखाई दिया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों और किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में अनोखा प्रदर्शन करते हुए लोगों को मेलोडी चॉकलेट बांटी और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। वहीं ठाणे में हस्ताक्षर अभियान चलाकर ईंधन की कीमतें कम करने की मांग की गई। जलगांव में तो तेल न मिलने के विवाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी पर चाकू से हमला तक कर दिया। दूसरी ओर एनसीपी और कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि किसानों के लिए अलग से डीजल रिजर्व किया जाए। दिल्ली एनसीआर में भी हालात सामान्य नहीं है। ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ 3 दिन की हड़ताल और चक्का जाम शुरू कर दिया है। यूनियनों का कहना है कि लगातार बढ़ते डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दामों ने उनकी कमर तोड़ दी है और किराया बढ़ाए बिना गुजारा मुश्किल है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि देशों के कई हिस्सों में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सरकार कुछ नहीं बता रही। तेल और गैस का सरकार के पास कितना स्टॉक है और वो कितने दिन चलेगा और कितना स्टॉक कब आने की उम्मीद है। चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है, चारों तरफ अफरा तफरी मची है और सरकार गायब है। वहीं मायावती ने भी बिजली और ईंधन संकट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती और कम आपूर्ति ने गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सरकार को तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये संकट क्यों बढ़ रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध जैसे हालात के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। खाड़ी देशों से तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका ने भारत में भी लोगों के बीच डर और पैनिक पैदा कर दिया है। इसी वजह से लोग जरूरत से ज्यादा डीजल और पेट्रोल स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कई जगह किल्लत जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि हमारे पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति है। देश की मांग को पूरा करने के लिए हमारी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। इसके अलावा रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन भी बढ़ा दिया है और देश में लगभग 46-47 हजार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। एलपीजी कुकिंग गैस की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। देश में जिस तरह पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन रहा है, उसने आम जनता की चिंता जरूर बढ़ाई है। किसानों, ट्रांसपोर्टर्स और आम लोगों की परेशानियां वास्तविक है, क्योंकि खेती, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी सीधे ईंधन पर निर्भर करती है। लेकिन दूसरी तरफ अफवाहों के आधार पर जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा करना और पैनिक फैलाना भी स्थिति को और खराब करता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता के साथ लोगों को लगातार सही जानकारी दे, ताकि डर और भ्रम का माहौल खत्म हो। क्योंकि अगर ईंधन संकट गहराया तो इसका असर सिर्फ सड़कों तक नहीं, बल्कि खेतों, बाजारों और हर घर की रसोई तक पहुंचेगा। आप इस मामले पे क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं वंशिका चौहान, देखते रहिए न्यूज़ 24 डिजिटल।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।